ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरह आज मेरा दिल टूट गया, मुझे लगता है जब आप भी ये न्यूज़ सुनेंगे तो आपका भी दिल टूट जाएगा। 500 सोने के सिक्के अगर नहीं मिले तो आप किसी की जान भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। सोचिए, आज भी हमारे देश में हजारों लड़कियां दहेज पीड़िता में मर जाती हैं और कुछ की तो खबर ही नहीं मिलती हमारे देश में कि कौन कैसे मर गई है। 100 में से 10 लड़कियों की खबर मिलती है कि दहेज प्रथा की ओर से वो मरी है। एक सोनम ने क्या एक आदमी को मार दिया तो लोग इतना न्यूज बना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में हर दिन कोई ना कोई लड़की दहेज के पीछे अपनी जान दे देती है। सिर्फ क्यों कि दहेज उसके बाप ने कम दिया, इसलिए हर दिन एक लड़की मरती है। और ये अभी से नहीं, ये पहले ही से हमारे देश में होता चला आ रहा है। कानून द्वारा दहेज बंद हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश में दहेज भर भर के लिया जाता है और इसके पीछे हजारों लड़कियां अपनी जान दे चुकी हैं। एक खबर है तमिलनाडु के रामपुरा से। 500 सिक्के देने की बात हुई थी, सिर्फ 200 सिक्के नहीं पहुंच पाए थे, कुछ हो गई होगी तंगी, और 70 लाख की गाड़ी देने की बात हुई थी। मतलब सोचने वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग दहेज जो मिलता है चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोग किसी की जान ले सकते हैं दहेज के पीछे। सोचो, वो आज उसका बाप इतना पछता रहा होगा कहीं कि मैंने शायद ना समझाया होता अपनी बेटी को कि जाओ बेटा मायके, तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। और ये हर दिन हमारे देश में होता है, कोई नया केस नहीं, बस जिसका केस सोशल मीडिया पे आ गया वो दिख गया। ऐसे हर दिन कोई किसी की लड़की, कोई लड़की जान देती है, हर दिन ऐसा हमारे देश में होता है। क्योंकि दहेज कानून द्वारा तो बंद है, लेकिन आज भी हमारे देश में दहेज की प्रथा है जो हर दिन डिमांड पे होती जाती है और देना ही पड़ता है एक बाप को। 27 साल की वो लड़की, अभी उसने देखा ही क्या था, दवाई खा के खत्म हो गई। सिर्फ मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर निकली थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और गली में ही दवाइयाँ खा ली। जब अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया नजदीकी सरकारी में, तो डॉक्टर ने उसे मरा ही घोषित कर दिया कि इसमें तो जान ही नहीं है। सोचो, गोली खानी पड़ रही है कि मुझे जीना ही नहीं है। मतलब इतना टॉर्चर, मानसिक तनाव दे दिया एक इंसान को कि उसे जीने की इच्छा ही मर गई। और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान का दिया। अपने बाप की एक अकेली लड़की थी, वो जीने के लिए क्या नहीं था उसके पास। लेकिन जब आदमी को इतना मानसिक तनाव दे देता है कोई, तो उसे फिर सोचने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। रिहन्या, जो कि अपने पापा को अकेली लड़की थी। सोचो, शादी के बाद नए नए सपने होते हैं। 15 दिन ही शादी। रिहन्या, जो कि अपने पापा को अकेली लड़की थी। सोचो, शादी के बाद नए नए सपने होते हैं। 15 दिन ही शादी के हुए थे जब वो घर पे आई थी अपने पापा के, तभी उसकी आंखों में वो डर था, वो आंसू थे। शायद वो कुछ कहना चाहती थी कि पापा मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती। लेकिन जब पापा ने फुसलाया कि थोड़ी समय दो, रिश्ते एक से हो जाएंगे, केमिन कुमार जो कि उसका पति था वो भी शायद समझ जाएगा उम्र समय के हिसाब से, ये समझा के उसके पापा ने उसे भेज दिया था फिर ससुराल। लेकिन पापा को क्या पता था कि अब दोबारा उसकी बेटी उसे कभी मिलेगी ही नहीं। जब आखिरी समय उसने पापा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि पापा मैं अब जा रही हूँ, मैं अब ये जिंदगी मुझे जीनी ही नहीं है। सोचो, मुझे दहेज के पीछे रोज ताने, मारपीट, हर दिन ये मेरे साथ होता है और पूरा घर मेरे साथ कर रहा है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं।